जय हिंद दोस्तों, लोक प्रधान न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच शास्त्री नगर की जानी मानी शख्सियत, उभरते हुए नेता हारिस भाई कुरैशी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आज उनको हमारे स्टूडियो में बुलाने की वजह यह है कि आज उनका यौम पैदाइश है। आज उनके जन्मदिन के मौके पर खास बातचीत के लिए उन्हें हमारे स्टूडियो में मदऊ किया गया है। तो हारिस भाई, लोक प्रधान न्यूज चैनल की जानिब से हम आपको हमारे स्टूडियो में इस्तकबाल करते हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं और आपकी यौम पैदाइश के मौके पर आपको लोक प्रधान की टीम की जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे लोक प्रधान की तरफ से इन्विटेशन मिला कि भाई लोक प्रधान के बातचीत करना है, तो मैं उसको कबूल करते हुए आज लोक प्रधान के मंच पे हूँ। तो यहाँ पे मैं सब में पहले तो लोक प्रधान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उसकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे मुझे बुलाया और इज्जत दी। इसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बताता चलो कि काफी वक्त से हम लोग हारिस भाई से बात करने की जुस्तजू में थे, कोशिश में थे, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिल रहा था कि हम हारिस भाई को अपने स्टूडियो में मदऊ करें। तो आज इनके जन्मदिन के मौके पर हमने हारिस भाई को इनविटेशन भी दिया, बुलाया भी, और उनसे बातचीत जो है कुछ राजकीय मुद्दों पर भी होगी और उनके सामाजिक कार्य के ताल्लुक से भी होगी। तो हारिस भाई, सबसे पहले आपको हमारा सवाल ये है कि आपका एजुकेशन कहाँ तक हुआ है? मेरा एजुकेशन उर्दू मीडियम से 9th तक हो गया है। मैं दीपुर स्कूल से पढ़ा हूँ और मैं शोलापुर से 9th तक स्कूल पढ़ा हूँ, दीपुर स्कूल से। तो जैसा कि आपने बताया कि आपकी तालीम जो है 9वीं तक हुई है, तो जो आपका काम है या फिर जो आपकी शोहरत है या फिर आपके जो काम करने का तरीका है, एक 9th क्लास पास होने वाला स्टूडेंट आज जो मुकाम पर है, जो काम करते हैं, तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव बात है। लोगों के लिए ये सोचने वाली बात है कि काफी सारे लोग एजुकेटेड रहते हुए भी ना कौम की खिदमत के लिए आगे नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये बंदा अपनी एक जुस्तजू लेकर, एक कोशिश और काविशों के साथ लोगों की खिदमत को अंजाम देते हुए यहाँ तक पहुंचा है। तो हारिस भाई, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपको सोशल वर्क की जो है ये प्रेरणा, जिसको हम बोलेंगे, ये आपको कहाँ से मिली? सब में पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, उसके बाद मैं मेरे मोहल्ले वालों का, फिर उसके बाद मेरे दोस्तों का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे इस मुकाम तक पहुँचाया। मैं जब कभी भी मोहल्ले के अंदर फिरता था, मोहल्ले के अंदर दोस्तों में उठता बैठता था, तो बहुत सारे मसले खड़े होते थे। जैसा भाई हॉस्पिटल के मसले हैं या ब्लड के मसले हैं, तो लोग दर बदर भटकते थे कि भाई कुछ पैसों के मसले होते थे हॉस्पिटल के अंदर, तो लोग इधर उधर फिरा करते थे कि भाई हमको ब्लड चाहिए, कोई मदद नहीं मिल रही। और कोई बोलता था कि भाई हमको हॉस्पिटल का काम है, पैसों की मदद की जरूरत है। तो ये देख देख कर हमने क्या किया, हमने गुडलक बौद्ध सामाजिक संस्था के माध्यम से लोगों की मदद करना चालू किया, जिसके अंदर हम आज हॉस्पिटल के अंदर बड़े से बड़े ऑपरेशन रहने दो या फिर ब्लड रहने दो, हम इसके अंदर बहुत सारी मदद लोगों की करते हैं। बताता चलूं कि हारिस भाई कुरैशी के जेरे निगरानी में, इनके ग्रुप की जेरे निगरानी में एक ग्रुप तैयार किया गया है, रजिस्टर्ड ग्रुप है, जिसका नाम है गुडलक बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था। इसके जरिए आप किस कामों को अंजाम देते हैं, ये थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताएं। सब में पहले तो हमने हॉस्पिटल लाइन के अंदर 1 लाख से 20 लाख तक के ऑपरेशन का बॉम्बे ले जाके चैरिटी में काम किया, जिसके अंदर बहुत सारे बच्चों के दिल के सुराख के ऑपरेशन है, फिर बहुत सारे कैंसर है, बाईपास है, ऐसे बड़े बड़े ऑपरेशन हमने, किडनी ट्रांसफर है, ऐसे बड़े बड़े ऑपरेशन हम मुंबई के अंदर ले जाके किए, पूना के हॉस्पिटलों के अंदर ले जाके किए। और उसके बावजूद हम सोलापुर सिटी के अंदर, जैसा भाई सेंट्रल हॉस्पिटल है, तुम्हारा अश्विनी हॉस्पिटल है, यहाँ पे भी हम लोगों की मदद के लिए जाते हैं, लोगों के काम करते हैं। जैसे कि लोनीकर हॉस्पिटल है, वहां भी हम लोगों के लिए जाते हैं, और जहां कहीं भी बिल का मसले आते तो हम वहां पे उनको कम करने की कोशिश करते हैं, बिल जहां तक हो सकता गरीबों का फायदा हो सके, ऐसे हम काम करते हैं। इसके अलावा और भी ब्लड कैंप लिए हमने, जिसके अंदर 600 से 700 तक हमारे ब्लड डोनर आते हैं और ब्लड डोनेट करते हैं, जिसकी वजह से लोगों का फायदा ये होता है कि भाई रात बेरात जब भी जिस किसी गरीब को जरूरत होती है, तो हम उसको रात को 2 बजे 2 बजने दो, 3 बजने दो, उनको जाके उनकी मदद करते हैं हम।
फिर उसके बावजूद हम तरह तरह के कैंप लिए हुए हैं, जैसा भाई आरोग्य शिविर है, फिर तुम्हारा आयुष्मान भारत शिविर है, जिससे लोगों का, जिसमें 5 लाख का कवर मिलता है आयुष्मान भारत के अंदर। ऐसे 2 से 1,500 तक के हमने कार्ड बना के लोगों की वहां पे लोगों को दिए। आधार कार्ड के काम हमने लोगों के किए हैं। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो समाज के अंदर लोगों को जिससे फायदा हो सके, वो कामों को हमने ज्यादा फोकस करके उनके ऊपर काम किया है। तो समझने वाली ये बात है कि आपका जो काम है वो मेडिकल लाइन में ज़्यादा है। जी जी। मेडिकल लाइन में ज़्यादा है, जैसे कि हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट जाते हैं, उनके रिश्तेदारों को जो तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, उसमें आप कहीं न कहीं आपके ग्रुप के ज़रिए, आपकी संस्था के ज़रिए उनकी मदद को पहुँच जाते हैं। तो आपके ग्रुप के अलावा सोलापुर में और ऐसे कोई ग्रुप है जो मेडिकल लाइन में है? इसके बारे में मेरे को ज्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन मैं इसके बारे में ज्यादा किसी को ब्लेम भी नहीं करना चाहूंगा कि भाई ये ग्रुप रहने के बावजूद भी काम नहीं हो रहे, ऐसा नहीं हो रहे। लेकिन हमारा हमारा मकसद जो है बस मदद करना है, तो उसके वो हिसाब को लेकर चलते हैं। बहुत अच्छी बात है कि लोगों की परेशानियों में पहुँचते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो अगला सवाल मेरा ये है, जैसा कि आपकी आज जो चर्चा है आपके ताल्लुक से, नगर सेवक इलेक्शन, महानगर पालिका जो इलेक्शन है, वो इलेक्शन में आपकी उम्मीदवारी भरने को लेकर काफ़ी चर्चे में आप हैं। तो शास्त्री नगर से आप उम्मीदवारी भरने वाले हैं, तो इसके ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? शास्त्री नगर से उम्मीदवारी मैं एमआईएम पार्टी से चालू है मेरी कोशिश कि भाई मैं एमआईएम पार्टी में कार्यकर्ता बोल के काम करता हूं, और मेरी यही कोशिश है कि भाई मैं एमआईएम के तरफ से मैं इच्छुक हूं, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि भाई मुझे एमआईएम पार्टी टिकट दे और मैं लोगों के काम और ज्यादा अच्छे से करूं। ठीक है, एमआईएम पार्टी क्यों? एमआईएम पार्टी के अंदर ऐसा है, असल मैं हैदराबाद गया था, हैदराबाद के अंदर मैंने देखा अकबर ओवैसी के जो एजुकेशन के ऊपर जो काम किया है उन्होंने, फिर तुम्हारा हॉस्पिटल लाइन के अंदर जो काम किया है उन्होंने, मेरे को वो काम बहुत ज्यादा पसंद आया। जिसकी वजह से मैं भी यही चाहता हूं कि भाई मैं उससे अच्छा और कोशिश करूं कि भाई मैं भी यहाँ पे शोलापुर के अंदर वैसे ही काम करूं, लोगों की मदद करूं, जिससे आज लोगों को सिर्फ एजुकेशन और मेडिकल लाइन में लोग ज्यादा परेशान है। इसकी वजह से मैं एमआईएम पार्टी को चुनता हूँ। शास्त्री नगर आज के वक्त में अगर देखा जाए तो शास्त्री नगर में दूसरी पार्टियों से भी काफ़ी इच्छुक उम्मीदवार हैं। तो वो लोगों को और आपको शास्त्री नगर के अवाम ये किस हद तक पसंद करती है, आपको कुछ अंदाजा है इसका? असल चीज तो यह है कि भाई जो लोग इच्छुक उम्मीदवार हैं, हर कोई अपने अपने काम को प्रेजेंट करता है, तो उसी तरीके से हमने अपना काम इस तरीके से किया, लोगों के घर तक जाकर लोगों की मदद को पूरा किया, लोगों की तकलीफों को खत्म करने का काम किया, जिसकी वजह से लोग हमको ज्यादा पसंद करते हैं। इसकी वजह से हमने उम्मीदवारी को। ठीक है, अभी नगर सेवक आप बनने की इच्छा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं। अगर खुदा ना खास्ता पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, एमआईएम पार्टी की तरफ से आपको टिकट नहीं मिला, तो उस वक्त आपका फैसला क्या रहेगा? इंशाल्लाह जो हमारे फारूक शाब्दी साहब सदर है, उनका जो फैसला रहेगा वो हमारा फैसला रहेगा। उस पे हम पार्टी के साथ खड़े रहेंगे, फारूक शाब्दी साहब के साथ खड़े रहेंगे। हमारी यही उम्मीद रहेंगी कि पार्टी से कि भाई पार्टी अच्छा एक उम्मीदवार दे जो मोहल्ले का विकास कर सके, मोहल्ले का फायदा करे। इंशाल्लाह हम जो मोहल्ले के बारे में, हमारे शास्त्री नगर मोहल्ले के बारे में फायदा और विकास के बारे में सोचेंगे, हम उसके ऊपर ज्यादा फिक्र करें, उसके साथ खड़े रहेंगे। तो आपका बोलना यह है कि शास्त्री नगर के लिए जो मेहनत करने वाला बंदा रहेगा, जी पार्टी ने उसको टिकट देने मांगता, जी और शास्त्री नगर के लिए जो काम करेगा, शास्त्री नगर के लिए जो तड़प रखेगा, उसको उसके साथ आप खड़े रहेंगे। जी। तो वाकई में आप भी शास्त्री नगर के लिए इतनी तड़प रखते हैं? हाँ, शास्त्री नगर का असल मकसद क्या है, शास्त्री नगर की मेरी पैदाइश है, और मैं शास्त्री नगर से शास्त्री नगर में छोटे से बड़ा हुआ हूँ, तो मेरी तरफ शास्त्री नगर के लिए सबसे ज्यादा है। क्यों बोले तो वहाँ पे जो मसले हो रहे हैं हमारे, जैसे भाई ना पुल के मसले हैं, नालियों के मसले हैं, लाइट के मसले हैं, ऐसे बहुत सारे मसले हैं। जो लोग हमारे जो लोग हैं वो इधर उधर दर बदर भटकते रहते हैं कि भाई इन मसलों को किस तरीके से हल किया जाए, तो इसकी ये कोशिश को लेकर हमने काम शुरू किया ना। तो वो आपने बताया कि लोग दर बदर भटकते हैं मसलों को लेकर, तो शायद से 1 साल हो गया शायद नगर सेवक बर्खास्त होकर। तो नगर सेवक ऑलरेडी थे ना, वो लोगों ने काम किया होगा ना, तो उनको भटकने की जरूरत क्या पड़ी? असल ऐसा था मसला, हमारे जो एरिया है प्रभाग के अंदर, प्रभाग क्रमांक 17 के अंदर
जो नगर सेवक चुन के आए थे, वो हमारे एरिया के काम पूरे रुक गए और जो उनके एरिया के थे उधर के काम हो गए। तो असल ये हुआ कि भाई यहाँ पे काम करने वाले कोई नगर सेवक नहीं थे। नहीं, नगर सेवक थे ना, नगर सेवक रहने के बावजूद तो उन्होंने अपने अपने एरिया का काम किया है ना सब। तो जैसे आप शास्त्री नगर के रहवासी हैं, शास्त्री नगर से इच्छुक उम्मीदवारी रखते हैं, तो शास्त्री नगर के लोगों ने भी उनसे जाके राब्ता करना चाहिए था ना। तो असल ये है कि भाई हम जब उनके पास जाते थे तो काम को लेकर जाते थे, काम रखते थे उनके सामने लोग, तो वो काम पूरे नहीं हुए कभी। नहीं, मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ बार बार कि जो भी इच्छुक उम्मीदवार रहता है वो पुराने नगर सेवक को कहीं ना कहीं लान तान करता है, बदनाम करने की कोशिश करता है। तो क्या आप भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं मेरा बोलने का मकसद ये है कि भाई मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई उन्होंने काम नहीं किया। मेरा बोलने का मकसद ये है कि भाई हमारे एरिया का काम नहीं किया उन्होंने। ठीक है, तुम्हारे एरिया का काम नहीं किया, अगर फ्यूचर में आप नगर सेवक बन रहे तो आप क्या काम करने वाले? आप देखो, आप शास्त्री नगर के अंदर जाइए, आपकी टीम है, आपकी टीम जाकर इंक्वायरी करें, देखें, लोगों से पूछे कि गुडलक बहुत सामाजिक संस्था के माध्यम से हमने वहां पर क्या क्या काम किया। हम नगर सेवक नहीं थे लेकिन एमआईएम के कार्यकर्ता थे। 2014 से हम एमआईएम के कार्यकर्ता बोल के काम कर रहे हैं, एमआईएम के अंदर काम कर रहे हैं। इसके बावजूद हमने वहाँ पे रोडों के काम किए, नगर सेवक नहीं रहने के बावजूद कार्यकर्ता के बुनियाद पर हमने वहाँ पे निधि लाई 18 लाख की निधि ला के रोड के काम किए, डेनिस के काम किए, लाइटों के काम किए। फिर उसके अलावा बाकी सब काम तो चालू है हमारे। फिर अब जब बगैर नगर सेवक रहने के बावजूद आप काम करा कर ले सक रहे तो आपको जरूरत क्या है नगर सेवक बनने की? हाँ, हमारी सोच ये है कि भाई जब हम बगैर नगर सेवक रह के इतने काम कर रहे हैं तो नगर सेवक बनने के बाद और ज्यादा काम होंगे। जैसा भाई एजुकेशन फील्ड है, दूसरी और फील्ड है, जैसा भाई एजुकेशन फील्ड है, फिर हम और हॉस्पिटल लाइन में रहने दो, यहाँ पे भी और ज्यादा मदद मिलेंगी। हम नगर हमको जब पद मिलेगा तो हमारे काम और बढ़ेंगे, इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं बस। ठीक है, जो पुराने नगर सेवक हैं, जितने भी नगर सेवक दावेदारी करते हैं या फिर बन के आते हैं या बनने से पहले, वो लोग सिर्फ यही बताते हैं कि हम लोग ये काम करेंगे, विकास करेंगे, ड्रेनेज लाइन सिस्टम अच्छा करेंगे, इलेक्ट्रिकल सप्लाई अच्छे से अच्छा देंगे, स्ट्रीट लाइट का काम अच्छा करेंगे। तो सोलापुर का इतिहास है, अब तक कोई भी मोहल्ले में ना ये चीजें पूरी तरीके से दुरुस्त नहीं है, सही तरीके से काम हुआ नहीं। तो पब्लिक आपके ऊपर भरोसा क्यों करेगी कि आप भी ये काम सही तरीके से पूरा करा कर देंगे? असल चीज ये है कि भाई मेरे पास जो टीम वर्क है, मेरी जो टीम है काम करने वाली, वो बड़ी टीम है। और ये टीम इतने भरोसे से काम आज तक करती आई है कि मेरे नहीं रहने के बावजूद भी मेरा जो फ्रेंड सर्कल है, मेरी जो टीम है, ये आज तक लोगों तक पहुंच के लोगों के काम करती आई है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी हम इससे अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। आने वाले वक्त में नगर सेवक इलेक्शन होने वाले हैं, उस वक्त कांग्रेस से भी उम्मीदवारी रहेगी, राष्ट्रवादी से भी रहेगी, एमआईएम से रहेगी, फिर और अदर पार्टीज भी है, बीजेपी है, सेना है। तो उसमें आपकी सीट जीत कर आएगी, ये आपको किस हद तक गुमान है, शा, यकीन है? शास्त्री नगर जो मोहल्ला है, यहाँ पे असल ऐसा है कि मसला यहाँ के लोगों की जो तकलीफें हैं, लोगों के जो मसले हैं, हमारा बैठकर इन मसलों को हल करना जरूरी है। अगर हम इन मसलों को हल नहीं करेंगे तो इसी तरीके से हमको दर बदर फिरना पड़ेगा, दर बदर होना पड़ेगा। तो इसीलिए हम ये उम्मीद लगाए हैं कि हम हमारे जो फ्रेंड सर्कल है, हमारे जो मोहल्ले के लोग हैं, इन्होंने एक ये पुख्ता इरादा करेंगे इंशाल्लाह कि भाई आने वाले पीरियड में जो अच्छा काम कर सके, जो अच्छा काम करेंगे, हम उसको चुन के लाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपने बताया फ्रेंड सर्कल, अब फ्रेंड सर्कल वहां पर जो हम आपको बताते हैं कि वहाँ के जो ग्रुप हैं, जो आमदार इलेक्शन में आमदारगी को जिताने की सलाहियत रखते हैं, काम कर कर मतदान बढ़ाकर, मतदान निकाल कर, तो ऐसे कुछ ग्रुप के मेरे पास नाम है, जिसमें मिश्राज ग्रुप है, दौला दौला भाई कुमटे है, सलीम पामा है, ठीक है, फिर सादिक भाई कुरैशी है, असलम कानपुरती है, अकील भाई शेख है, फिर बागे मदीना का ग्रुप है शास्त्री नगर में, तोहिद ग्रुप है, फिर मिल्लत मोहल्ले वाला ग्रुप है, बसरी खानदान है, ठीक है, फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे तो कुरैशी मोहल्ला है, फिर वॉलीबॉल ग्राउंड से असर गोल्डन का नाम काफी सामने आता है। तो ये सारे लोगों को लेकर
आपकी दोस्ती बोले या फिर आपका भरोसा बोले, ये किस हद तक है? असल कैसा है कि हम हमारा जो ग्रुप है, हाँ, गुडलक बौद्ध सामाजिक संस्था रहने दो, तौहीद मोहल्ला रहने दो, तौहीद मोहल्ले का ग्रुप रहने दो, या फिर बाग मदीना का रहने दो, या मिशराज ग्रुप रहने दो, ये सब ग्रुप से मेरे जो रिलेशन हैं काफ़ी अच्छे हैं। कभी इनसे कभी भेदभाव नहीं है, कुछ नहीं है। बस मैं वक्त आने पर उनसे जाएंगे, हमारे सब लोग बात करेंगे, बैठेंगे और इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। नदाब फैमिली है, मोहसिन डीके है। जी जी, इन सब से बात करेंगे, बात करके देखेंगे वक्त आने पर। वक्त तो बात क्या करने वाले हैं? इलेक्शन के लिए हम खड़े हो रहे हैं, हमारे लिए वोट करो, हमारी मदद करो, हमारे साथ खड़े रहो आप। तो किन मुद्दों पर आपको वोट करना चाहिए वो लोगों को? हमारे पास मेडिसिन का मुद्दा है, हमारे पास हॉस्पिटल का मुद्दा है, हमारे पास एजुकेशन का मुद्दा है, हमारे पास रोड, ड्रेनेज, पुल, ऐसे मुद्दे, बहुत सारे मुद्दे हैं। तो हर इलेक्शन में यही मुद्दे सामने आते हैं ना, तो ये नए तो नहीं है ना? नए हमारे पास एजुकेशन वाला मुद्दा है, एजुकेशन वाला। बच्चों के एजुकेशन का मुद्दा हमारे पास सब में बड़ा है। हाँ। अच्छा, मेरी पैदाइश भी शास्त्री नगर की है। मेरे बचपन से लेकर आज तक मैं देखता हूँ, पुल है शास्त्री नगर के पीछे तौहीद मोहल्ले और मिल्लत मोहल्ले से लगकर। जी ठीक है, वो पुल कई सालों से ओपन है। जब वो बारिश वहां होती है, वो पुल ओवरफ्लो होता है। जी, हाँ, तो ये आपके जहन में ये मुद्दा उठाने का कभी आया नहीं? इसके लिए बजट जरा बड़ा लगता। हाँ, जो आज तक जितने नगर सेवक चले गए उन्होंने भी उसको देखा। तकरीबन 70-80 लाख का बजट है, हाँ, 70-80 लाख का बजट लगता है उसको। और इसके अंदर जैसा भाई हमारे मोहल्ले के अंदर जैसा भाई बड़े बड़े नेता लोग आते चले जाते, बात करते चले जाते, इनके थ्रू कोई कभी ऐसा कोई काम नहीं हुआ कि भाई उन्होंने ले जाके ये पुल को दिखाए और इसको काम करा कर ले। बस वहां का जो पुल है उसकी साफ सफाई हो जाती है और आगे का पूरा काम नहीं होता। बस वहां पे इसकी वजह से हम भी यही चाहते हैं कि भाई वो काम, वो मसला हल हो जाए। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जब हमको वहां की अवाम चुन के देगी, हम उसको उस मसले के बारे में सोचेंगे। शास्त्री नगर की खनी का मसला है सबसे बड़ा मसला। शास्त्री नगर की खनी का जो मसला है, अब उसको वो मसला तो बड़ा मुद्दा बड़ा है। तो आने वाले इलेक्शन में दूसरे लोगों के साथ में जो इच्छुक उम्मीदवार हैं, तो उनके साथ में आपका तालमेल किस तरह का रहेगा, या फिर आप किस हद तक आपको समझते हैं उनके मुकाबिल? देखिए, मेरे हर किसी के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं कि भाई उससे कम है या किसी से ज़्यादा है, ऐसा नहीं, हर किसी के साथ रिलेशन अच्छे हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश ये है कि भाई सबके साथ मिलजुल के काम करेंगे, मिलजुल के काम करते रहेंगे आगे। बहरहाल, हरीश भाई को यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि हरीश भाई का काम मेडिकल लाइन में बहुत काफ़ी हद तक अच्छा है। उसके बाद उनका सोशल वर्क भी अच्छा है, और उनके जो मुद्दे हैं इलेक्शन को लेकर नगर सेवक के, तो एजुकेशन का मुद्दा है, मेडिकल लाइन में काफ़ी हद तक उनका काम बहुत अच्छा है। जैसे ब्लड सप्लाई को लेकर है, ब्लड डोनेशन को लेकर है। उसके बाद ज़रूरतमंद जो पेशेंट है, उनको ऑपरेशन कराने से लेकर उनके बिल कम कराने तक, और जो हॉस्पिटल कम से कम पैसों में बेहतरीन से बेहतरीन इलाज करते हैं, ऐसे भी उनके पास कई सारे हॉस्पिटल हैं। तो लोक प्रधान टीम आपके काम को सराहती है, और आपको आपके जन्मदिन के मौके पर मुबारकबाद देते हुए इंटरव्यू में ही खत्म करते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका शुक्रिया। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया लोक प्रधान का।